अगर जिगर में गुर्दा हो तो इस कहानी को सुनना, नहीं तो स्किप कर देना। पहले ही बता रहा हूँ, ये आज ऐसी कहानी है जिसको सुनने के बाद आप अपने आंसू रोक नहीं पाओगे। मैं गारंटी से पहले बता रहा हूँ। ये ऐसी वारदात हुई थी, जिसने भी इस वारदात के बारे में सुना आंसू नहीं रोक पाया, जिसने भी देखा रो पड़ा। ये ऐसी वारदात है, आज आप भी आंसू नहीं रोक पाओगे। पहले बता रहा हूँ, जिगर हो गुर्दा हो तो सुनना। चलो अपनी कहानी पर लौटते हैं, कहानी ज़रा विस्तार से। 25 अप्रैल 2009 सुबह के 6 बजे का वक्त था। उत्तर प्रदेश का लखनऊ, और लखनऊ में एक तहसील पड़ती है मोहनलालगंज तहसील, और इस तहसील के अंतर्गत एक गांव आता है गोरे गांव। इस गांव में एक मिट्टी से बना कच्चा मकान, जैसे पहले होते थे, पहले ज़माने में पुराने मकान हुआ करते थे कच्चे वाले, उस मकान में रहने वाली संतोषी आंगन में सब्जी काट रही। सुबह के 6 बजे का ये वक्त था। किसान लोग अक्सर देखा होगा सुबह सुबह खाना जल्दी बना लेते हैं। इस घर में 3 बच्चे हैं संतोषी के। एक बच्चा है 6 साल का, रामरूप इस बच्चे का नाम है। एक बच्ची है 4 साल की, सुमिरन इस बच्ची का नाम है। एक बेटा और है इनका 1.5 साल का, रवि इस बेटे का नाम है। तीनों बच्चे कमरे में चारपाई के ऊपर लेटे हुए सो रहे। सुबह सुबह 6 बजे का वक्त। संतोषी सब्जी काट रही, बच्चे सो रहे। सब्जी कटी, सब्जी कटने के बाद संतोषी दरवाजे में आई। बाहर इनका पति जो सरवन नाम है उसका बाहर बैठा था। संतोषी ने उससे गुस्से में कहा कि मैं तुमसे कब से कह रही हूँ नमक ला के दे दो, नमक नहीं है, जाओ दुकान से नमक लेके आ जाओ। सरवन ने कहा अरे ला रहा हूँ भाग्यवान, चिल्ला रही क्यों है। इसने कहा जल्दी लेके आ जाओ, देर हो रही खाना बनाना, और तेल भी खत्म हो रहा, तेल भी लेके आ जाना। अब सरवन ने भी तल्ख अंदाज में कहा कि ला रहा हूँ, रुक जा, सांस ले ले। पति पत्नी की दोनों की बातें हुई, अक्सर होती है ऐसी पति पत्नियों में। सरवन उठा, अपनी शर्ट सैंडो बनियान में बैठा था, शर्ट उठाई, शर्ट के बटन लगाते हुआ बड़बड़ करता हुआ घर से निकल गया। इधर संतोषी ने कढ़ाई पटक दी, जैसे महिलाएं गुस्से में बर्तन जोर से रख देती हैं, इस तरह से सरवन भी बड़बड़ करता हुआ अपना चला गया दुकान पे। अब इसके 10 मिनट हुए थे इसको गए थे। 10 मिनट के बाद इस घर के अंदर एक आदमी और एक महिला घुसते हैं। इस महिला के हाथ में कुल्हाड़ी थी, वो आदमी निहत्था था। घर में घुसते के साथ ही गाली गलौज शुरू करते हैं। पहले जो ये आदमी था घर में टहलना शुरू करता है, आज तुम्हें सबको बिछा देंगे। महिला भी गाली दे रही, आज किसी को नहीं छोड़ लेंगे, सबको बिछा देंगे। दोनों गाली गलौज करते हैं। बंदा घूम रहा, महिला कुल्हाड़ी लेके खड़ी हुई। संतोषी के पास ये बंदा आया, इस महिला ने कुल्हाड़ी इसको दे दी, इस बंदे को। कुल्हाड़ी लेने के बाद जैसे ये गालियां दे रहे थे, इनकी 6 साल का जो बच्चा था ये रामरूप, ये उठ गया, वहाँ से दौड़ के इनके पास आ गया, इनके पैरों में लिपट गया इस बंदे के। कहने लगा मम्मी को छोड़ दो, मम्मी को छोड़ दो, रोने लगा। उसने कहा दूर हट, चल पर को, इसे मम्मी को छोड़ दो। बच्चा रो रहा। उन्हें ज़रा तरस नहीं आया इतना सा भी। इसने क्या किया, जो 6 साल का रामरूप था वो बाहर को भागने लगा। जैसे ही वो बाहर को भाग रहा था, दौड़ के उसे पकड़ा। पकड़ने के बाद इसने बंदे ने इसके एक कुल्हाड़ी मारी, बच्चे के 6 साल के बच्चे के कुल्हाड़ी वो इस तरह से मारी, उसका कान कट गया और गर्दन कट गई। इस तरह से यूं तिरछी मारी। लगते के साथ ही बच्चा फड़फड़ाने लगा। संतोषी की चीख निकल गई, माँ थी, संतोषी की चीख निकली। एक कुल्हाड़ी संतोषी के सिर में मारी, एक के बाद एक संतोषी का बुरा हाल कर दिया। संतोषी थोड़ी देर फड़फड़ाई, मर गई। इस बच्चे के भी 4-5 कुल्हाड़ी मारी, ये भी मर गया। अब इनकी चीखने की आवाज़ सुन के वो 4 साल की बेटी सुमिरन उठ के आ गई। उसने बेचारी ने कहाँ देखा कभी ऐसा मंजर, खून पड़ा वहाँ, माँ तड़प रही, भैया वहाँ मर गया। ये बच्ची भागने लगी। इस बच्चे को पकड़ के इस बंदे ने ऊपर उठा के ज़मीन में पटक के मारा। हाय हाय हाय, पटक के मारा। इसके सीने पे एक कुल्हाड़ी मारी, गर्दन पे मारी, इसकी गर्दन धड़ से बिल्कुल अलग कर दी। बच्ची थोड़ी देर फड़फड़ाई, मर गई। चीख पुकार घर के अंदर मची। थोड़ी देर में शांत हो गई। अब इस महिला ने कहा इसका 1.5 साल का बच्चा हो रहा है, वो देख कहाँ है। वो अंदर सो रहा था। ये आदमी गाली देता हुआ अंदर पहुंचा, इस बच्चे को लाया उठा के। इस बच्चे को इसने नीचे पटका
पटकने के बाद इसके सीने पे बच्चे की कुल्हाड़ी मारी। एक कुल्हाड़ी लगते के साथ ही वार इतना घातक था, सीने पे वार करा था उसने, बच्चे के 2 टुकड़े हो गए। हाथ, सीना और सर ये अलग उपट गया, पेट और टांगे ये अलग हो गई। मासूम 1.5 साल के बच्चे में क्या हड्डी क्या मांस, कहाँ मजबूत होती हैं हड्डियाँ। एक ही वार में 2 पीस हो गए उसके। 4 वार इस बच्चे के ऊपर करे इसने। अब इन सबको फैला दिया। अब चीख पुकार मची हुई थी घर के अंदर। इनके घर के बाहर सामने वाला जो घर था वहाँ एक और परिवार रहा करता था। वहाँ की महिला अपनी 2 बेटियों के साथ वो भी खाना बना रही थी। चीख पुकार की आवाज़ उनको सुनी गई। माधुरी उसका महिला का नाम था। वो माधुरी बेचारी उठ के वहाँ से देखने आ गई कि चीख पुकार घर के अंदर क्यों मच रही। अब जैसे ही वो महिला अंदर घुसी, देख के वो भाग रही थी बाहर को। मंजर देखा उसने कि क्या, उसने देखा एक आदमी कुल्हाड़ी लेके खड़ा और खून लाशें पड़ी वहाँ, बच्चों की भी लाशें। ये भाग ली। दौड़ के इसने उस महिला को पकड़ लिया। तू बहुत घुसती है हमारी लड़ाई में, तू बहुत झगड़े में घुसती है हमारे। सर में ऐसी कुल्हाड़ी मारी, सर खोल दिया पूरा 2 पीस। एक चीख निकली इस महिला की, बस 4 बार इस महिला करे। जब ये भागी थी सड़क पे, घर से बाहर मारी इस महिला को, जो माधुरी थी, इसको घर से बाहर। अब इन चीखों की आवाज़ सुन के इनकी 2 बेटियां आ गई थी जो खाना बना रही थी माँ के साथ। जैसे वो बाहर आई, इस बंदे ने, जो इसकी एक बेटी थी, इस बेटी का नाम था संतोषी, संतोषी के ऊपर इसने वार करा। संगीता नाम था इसका। एक बेटी थी गीता, एक थी संगीता। इसने, वो संगीता आई थी बाहर, वार करा उस बच्ची के हाथ पे लगी कुल्हाड़ी। वो जैसे तैसे वहाँ से निकल के भाग गई। फिर इसने कुल्हाड़ी फेंक के मारी। कुल्हाड़ी लगी तो इसके, लेकिन धार की तरफ से नहीं लगी, वैसी तरफ से लगी। वो कुल्हाड़ी लग के इसके जिस्म पे टकराई, नीचे गिर गई। ये बच्ची भाग गई। दूसरी बहन थी, वो छत वत कूद के दूसरी तरफ चली गई। मंजर देख के कि आज तो ये पागल ही हो गया, मार देगा सबको। ये बच्ची संगीता जंगल में जाके छुप गई, झाड़ियों में छुप छुपा के। ये इन्होंने ढूंढा भी उसको, इस बंदे ने भी, उस महिला ने भी। जैसे तैसे वो झाड़ियों में को निकल आके ये थाने में पहुंची। थाने में पहुंचने के बाद बदहवास, पागल हो रही, खून से लथपथ, खून निकल रहा, जख्म हो गया था। अब SHO साहब थे अशोक कुमार शुक्ला। इन्होंने पूछा, भाई बेटा क्या हुआ, सांस ले ले। महिला कांस्टेबल को कहा, इसको पानी पिला, देख क्या बात है, क्या हुआ बता। पानी पिया उसने। बदहवास, सांस नहीं लिया जा रहा, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, थक रही, सांस फूल रहा। इसने बताया, मम्मी को मार दिया, पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। बस इस तरह से। उसने कहाँ की रहने वाली, कौन है, उसने बताया गोरे गांव की। पुलिस आनन फानन में जल्दी से गांव में पहुंची। जाके देखा वहाँ गांव के लोग इकट्ठा थे। जिसने भी वहाँ का मंजर देखा, सबसे ज़्यादा तरस उस 4 साल की बच्ची पे जिसकी आंखें बाहर निकली पड़ी थी, और उस 1.5 साल के बच्चे के ऊपर जिसके 2 टुकड़े हुए पड़े थे। इनके ऊपर के इन मासूम ने क्या बिगाड़ा था, इन मासूमों ने क्या बिगाड़ दिया था किसी का, जो इन लोगों को इतनी बुरी मौत दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। कब्जे में लेके इन लोगों को इन्होंने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूछताछ हुई। पूछताछ में जो चश्मदीद गवाह ये लड़की थी, संगीता ने बताया कि सरवन, इन बच्चों का बाप, उस संतोषी का पति और सरवन की भाभी, इन दोनों ने इस जघन्य कांड को अंजाम दिया। अब लड़की ने वो देखा था अपनी आंख से, चश्मदीद गवाह थी। पुलिस सरवन की तलाश में लग गई। इसका जो घर है, सरवन का एक भाई है पवन। पुलिस इसके घर गई। दरवाज़ा बंद था। पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ दिया। इसकी पत्नी मिली, पवन की, सुमन नाम है उसका। सुमन को पुलिस ने पकड़ लिया। वो कहने लगी, मैं तो डर के मारे अंदर छुपी हुई थी। इससे पूछा, छुप रही क्या ही कूदूँ, मैं तो अंदर छुपी हुई थी डर के मारे, पता नहीं यहाँ आज क्या होने वाला, कि कभी हमें मार दे वो। इसके घर के कुछ लोग थे। ये कोला ही था इसका, एक नन्हा, सुमन, संगीता और गीता। इन सबको पुलिस थाने लेके आई। संगीता ने बताया कि सुमन, जो ये छुपी बैठी हुई थी, जो सरवन की भाभी थी, कि सुमन ने और सरवन ने इस कांड को अंजाम दिया। सबको इन दोनों ने मारा। 4 बजे के आसपास पुलिस ने इसको, सरवन को गिरफ्तार कर लिया। खेत में छुपा बैठा था, इसे गिरफ्तार कर लिया। इसने नन्हे के नाम लगाया कि नन्हे ने और उसकी पत्नी ने, ये इनके सामने जो घर था,
उसके घर परिवार के लोगों को बताया इसने कि नन्हे ने उसकी पत्नी ने। नहीं, जब इस एक कत्ल को मैं भूल गया था, जब इस माधुरी को मारा इन्होंने, इसने वो रोड पे गिर गई घर के सामने, मार दिया उसको, तो कुछ बच्चों ने खेत पे जाके माधुरी के बच्चे से बताया, 12 साल का बेटा ट्यूबवेल पे नहा रहा था खेत पे, और जो उसका माधुरी का पति था वो भी घर पे वहाँ था, वो भी खेत पे ही था। उस बच्चे से बताया तेरी माँ को किसी ने मार दिया। अब बाप को उसको पता लगा। ये बच्चा जब आया घर में, देखा इसने मंजर संतोषी के घर का, ये कुल्हाड़ी लेकर अंदर ही खड़ा था जब तक। इस राजेंद्र नाम था इसका, 12 साल का बच्चा था ये, इसको भी इसने कुल्हाड़ी मार के इसको भी जख्मी कर दिया। इसकी सांस चल रही थी, इसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, इसकी मौत बाद में हुई थी। 6 लोगों को मारा था उसने। उसके बाद अब यहाँ से इन लोगों को गिरफ्तार करा पुलिस ने, कोलई, नन्हा, सुमन, संगीता और गीता। थाने लाइन से पूछताछ की। संगीता ने कहा कि सुमन ने उसने उसकी माँ को, मेरी माँ को मारा। कोलई जो था वो इनका पति, उसने बताया कि सरवन है और इसकी भाभी है सुमन, इन दोनों ने इस कांड को अंजाम दिया। इसने नन्हे के नाम लगाया कि नन्हे ने और उसकी पत्नी ने मारा। जब ये पकड़ा गया सरवन, ये उनके नाम लगा रहा, ये उनके नाम लगा रहे, मामला इस तरह से फंस गया। अब यहाँ देखो तुम, इस केस को 2009 में ये कांड हुआ था, 6 लोगों को इतनी बेरहमी से मारा गया था। इस केस को चलते चलते 9 साल हुए। 9 साल के बाद पुलिस ने जब केस का खुलासा किया तो पता चला कि भाभी थी इसकी सुमन और ये सरवन, इन दोनों ने ही मिलके मारा था। उन लोगों को तो बेकार में जेल भेज दिया था, वे भी कई उसमें बाहर आए, कई महीने तो एक महिला रही है उसमें। जो नन्हे था वो बेचारा 1.5 साल वो जेल में रहा, वो बिना मतलब ही बेचारे वैसे ही। अब इनको मार मूर के इनका सब, जब इनको खुलासा हो गया तो इसको सरवन को तो फांसी की सज़ा मिली, और जो जिसकी वजह से ये कांड हुआ सुमन, उसको 4 साल की सज़ा और 2000 रुपये का जुर्माना। ये ऐसी घटना हुई थी, इलाके में इसने सनसनी मचा दी थी। वाकई में ही बच्चों की लाशें देख के, बच्चे ही तो थे, खुद के बच्चे थे, किसी और के बच्चे नहीं थे, खुद की बीवी थी, खुद का खून था, अपने ही बच्चों को इसने इतनी बेरहमी से मारा था, कुल्हाड़ी से काट काट के। 9 साल तक उलझा के रखा। ये नाम लगाता था उनके, बोलता ही नहीं था, झूठ बोलो जाता था। चश्मदीद गवाह अगर वो लड़की ना होती, उसकी गवाही हुई, वो ना होती तो शायद ये किसी और के नाम लगता कि मैं अपने बच्चों, कहता था कि मैं अपने बच्चों को क्यों मारूं, मैं अपने बच्चों। बाद में इसने खुलासा किया, कुल्हाड़ी बरामद कराई, जहाँ जहाँ ये छुपे, दोनों भाभी तो जाके घर में छुप गई थी अपने, ये जंगल में जाके छुप गया था। तो ये थी कहानी भाई लोगों, हृदय विदारक, जिस पे बीतती है वही जानता है। अवैध संबंध के चलते ही ये कांड हुआ था, अवैध संबंध के चलते ही सारे कांड होते हैं आजकल। आप लोगों ने भी देखा होगा, इतनी कहानियाँ मैं भी सुनाता रहता हूँ। ज़्यादातर जो जुर्म होते हैं, कत्ल वगैरह हो रहे हैं, अवैध संबंध के चलते ही हो रहे हैं। आप लोगों से भी गुजारिश है, किसी ऐसे रिश्ते में ना जाएं किसी के साथ कि कत्ल करना किसी को इस तरह से बहुत ख़राब बात है। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो, बहन बेटियों का ख्याल रखो। मिलते हैं अगली कहानी में। और कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, कोई कमी हो मेरी तो बताना। बड़ी मेहनत से वीडियो बनती हैं, आप लोग लाइक वाइक तो कर दिया करो, कम से कम लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, अपनी जो भी आपकी प्रतिक्रियाएँ हैं बता दिया करो। पढ़ता हूँ, अच्छा लगता है मुझे भी कि हाँ भाई कोई वीडियो देख रहा है, अच्छा लगता है। खैर, मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।